Assalamu alaikum. In the series of learning programming in C language, today I am going to talk about language translator. In the previous video, I have already discussed like what kind of program and what is the need of programming languages and what is low level language, what is high level language. Okay. Now see this video, we are going to discuss language translator. Now we need language translator. And what are language translator? See, language of program, language of computer is binary language. Language of computer is binary language. Binary language. Computer only understand 0 1s. Computer only understand 0 1 form. So a program written in high level language as an assembly language can be run on the compiler directly. Cannot be run. High level language is English like words. Assembly language is mnemonic words like addition is add, subtraction is sum, sub. ठीक है? So it's the mnemonic words. Computer only understand binary language, machine language, 0 1s form. But human can write this code in English like words, in English language. So computer cannot understand this. So translate is a type of system software. Translate is a type of system software that convert these program into machine language. These program into machine language. Okay. There are 3 type of translator: compiler, interpreter, and assembler. What is compiler? Compiler is a program that convert the instruction of a high level language into machine language. Compiler क्या करता है? Compiler is a source code या प्रोग्राम को कंपाइल करता है into object code में. Okay, is a compiler. Compiler is a program that convert instruction of a high level language into object code या machine language as a whole. मतलब हमारे पास जो कंपाइलर है ये हमारा एक प्रोग्राम है. ठीक है. कंपाइलर ने तब प्रोग्राम को कंपाइल करना है जब हमारा पूरा कोड उस सारे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा. ठीक है. बिफोर एग्जीक्यूशन सारे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा वो, राइट, एज अ होल. राइट, वो एक साथ सारे कोड को कंपाइल करेगा. जब वो एक साथ सारे कोड को कंपाइल करेगा देन वो हमें, अगर इस कोड में हमारे पास कोई एरर है देन वो हमें शो कराएगा एरर मैसेज. ठीक है. देन वो हमें एरर मैसेज शो करा देगा. ठीक है. आफ्टर एग्जीक्यूशन वो हमें एरर मैसेज शो करा देगा. देन फिर हमें वो एरर मैसेज ढूंढना होगा, उसको ठीक करना होगा, फिर हमें उसको उस प्रोग्राम को, उस कोड को रन कराना होगा. ठीक है. इट्स अ कंपाइलर. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरप्रेटर. व्हाट इज इंटरप्रेटर? इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन बाय लाइन. ठीक है. इंटरप्रेटर इज आल्सो कॉल्ड अ लाइन बाय लाइन ऑपरेटर. So, interpreter is a program that convert a statement of program into machine language at one time. ठीक है. इंटरप्रेटर जो है वो हमारा प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है. इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. इंस्ट्रक्शंस कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस जो हमारे पास आती हैं वो से कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. इसमें एक चीज़ है, एट वन टाइम. एट वन टाइम मीन हमारे पास है कि हमारा एक ये प्रोग्राम है. ठीक है. एट वन टाइम मीन हमारा कि सबसे पहले वो इस कोड, इस लाइन को देखेगा, इस स्टेटमेंट को देखेगा,
अगर इसमें एरर नहीं है देन ये इसको एग्जीक्यूट करा देगा, ठीक है। इसको मशीन लैंग्वेज में तब मतलब मशीन लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं देगा, ये जस्ट हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें एरर है तो ये जो हमारा इंटरप्रेटर है ये वहीं स्टॉप वर्किंग, वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा ये, मतलब ये मशीन लैंग्वेज में नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन पे ये जाएगा ही नहीं। वो कहेगा कि सबसे पहले इसमें एरर जो है, एरर मैसेज शो करा देगा कि इसमें से एरर को ख़त्म करो, देन मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा, ठीक है। इन एन एरर स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज, ठीक है, ओके। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि जो प्रोग्रामर है वो करेक्ट कर सकता है एरर, ठीक है, वो करेक्ट कर सकता है ड्यूरिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट, ठीक है। जब एक प्रोग्रामर इसको बना रहा होगा, प्रोग्राम को डेवलप कर रहा होगा, देन अगर उसमें एरर आ गया है तो वो देन उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास में डिसएडवांटेजेस इसलिए क्योंकि ये बहुत स्लो है, बिकॉज लाइन बाय लाइन है कि वो लाइन बाय लाइन हमें मशीन लैंग्वेजेस देगा, लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा, तो देन ये बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू कंपाइलर। आगे हमारे पास आता है असेंबलर। व्हाट इज असेंबलर, ठीक है। असेंबलर इज़ अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम, ये भी एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, लेकिन assembler is only convert assembly language into object code। assembler क्या करता है, assembly language को convert करता है into object code में, ठीक है। ये सिर्फ assembly language को ही object code में convert करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में या लैंग्वेज में। इधर भी यही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में एट अ टाइम, ठीक है। ये क्या करता है, एज होल, पूरे को कंपाइल करता है। नेक्स्ट है कि इट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये हमें ऑब्जेक्ट कोड देता है, ठीक है। कंपाइलर जो है वो हमें ऑब्जेक्ट कोड देता है, बट इंटरप्रेटर डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, डज नॉट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, ये हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता, ठीक है। कंपाइलर में हमारे पास जब ऑब्जेक्ट कोड आता है वो हमारा पहले होता है ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, ट्रांसलेटर होता है, देन हमारा लिंकिंग होती है, लिंकिंग, लोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, देन आउटपुट शो होती है। बट इसमें कोई ऐसा नहीं होता, ये जस्ट मशीन लैंग्वेज में हमें से कन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है। ओके, कंपाइलर की जो एग्जीक्यूशन होती है वो वेरी फास्ट होती है, बिकॉज वो एक प्रोग्राम को एक साथ ही कंपाइल करके हमें एग्जीक्यूशन दे देता है, ठीक है। सो इज फास्ट, बहुत ज़्यादा इसमें फास्ट होती है एग्जीक्यूशन, ओके। लेकिन हमारे पास जो इंटरप्रेटर है उसमें जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्लो होती है, बिकॉज हमारे पास वो जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन हमें एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। स्लो होती है, स्लो एग्जीक्यूशन होती है इसमें, ओके। इसमें कंपाइलर जो है वो हमारा सिंटैक्स एरर शो करवाता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द होल प्रोग्राम, ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द होल प्रोग्राम। पर इंटरप्रेटर में क्या होता है कि वो डिस्प्ले करवाता है सिंटैक्स एरर ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम। अगर इसमें सिंटैक्स एरर है तो वो शो कराएगा, इसमें है तो शो कराएगा, इसमें है तो शो कराएगा, यहाँ तक कि इंटरप्रेटर तो रुक जाता है, मतलब उसकी वर्किंग स्टॉप हो जाती है वहीं पे जहाँ एरर आ जाए, वो नेक्स्ट पे नहीं जाता। लेकिन कंपाइलर में ऐसा होता है कि जब वो सारा कोड एग्जीक्यूट करा देता है उसके बाद हमें एरर देता है,
ठीक है, ये दो हमारे पास, ये हमारे पास इसमें डिफरेंस है। ओके, हम इस तरह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं, अपना कोड एग्जीक्यूट कराते हैं कंप्यूटर में, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, 0-1 की फॉर्म में होता है, और 0-1 फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो देन ट्रांसलेटर को हम यूज़ करके उसे बाइनरी फॉर्म, मतलब लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग जो है, उसमें वो किस तरह एग्जीक्यूट होती है। मतलब हमने इसमें बोला कंपाइलर में कि वो उसमें ट्रांसलेट आता है, फिर लिंकिंग आती है, लोडिंग आती है, देन एग्जीक्यूशन आती है, फिर वो आउटपुट देता है हमें। तो ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दैट विल डिस्कस द नेक्स्ट वीडियो इन कंप्लीट प्रोसेस। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई देन आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। सो ओके, अल्लाह हाफिज़।